नमस्कार दोस्तों, साहा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी का मॉडल पत्र एक आज शुरू कर रहे हैं। चलिए, आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी की उत्पत्ति मूल रूप से किससे हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति मूल रूप से किससे हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति मूल रूप से शौरसेनी से हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा जो है उसकी उपभाषा कितनी है? तो हिंदी भाषा की उपभाषा जो है आपका वो हिंदी भाषा की उपभाषा 5 है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी हिंदी किसकी शोधपरक आलेख है? पुरानी हिंदी जो है यह किसकी शोधपरक आलेख है? तो पुरानी हिंदी जो है आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 4, आवट शब्द संस्कृत के ... खाली घर का विकसित रूप है। ये आवट शब्द जो है वो संस्कृत के किसका विकसित रूप है? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 5, किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है जिसके साहित्य रूप का नाम डिंगल है? जिसके साहित्य रूप का नाम डिंगल है। तो ये इसका ऑप्शन 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शौरसेनी। मध्य प्रदेश की भाषा ब्रज एवं अवधी का विशेष प्रभाव किस पर पड़ा है? मध्य प्रदेश जो है इसकी भाषा का ब्रज एवं अवधी इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, डिंगल। क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक भाषा को किस नाम से जाना जाता है? रचनात्मक भाषा जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें परिनिष्ठित, मानक एवं साहित्यक सभी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रभाषा के संबंध में कौन सा से कथन सही है? तो राष्ट्रभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग द्वारा बोली जाती है। यह राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाती है। इसकी लिपि सरल एवं वैज्ञानिक होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, तत्सम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम शब्द ये कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्सम शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी ये लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तद्भव शब्द में भाव का अर्थ है। तद्भव शब्द में भाव का अर्थ है। तो तत्सम शब्द में भाव का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11, ध्वनि परिवर्तन को स्वरूप के आधार पर मुख्यतः कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9। क्वेश्चन 12, क्या कहलाता है? किसी ध्वनि का बदलकर कुछ से कुछ हो जाना क्या कहलाता है?
तो किसी ध्वनि का बदलकर कुछ से कुछ हो जाना ध्वनि परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 13, वाक्य रसात्मक काव्य किसकी प्रस्तुति काव्य का लक्षण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका लॉक हो जाएगा, विश्वनाथ। क्वेश्चन 14, काव्य के मूल प्रेरक तत्व को डॉट डॉट कहते हैं। काव्य जो है इसके मूल प्रेरक तत्व को क्या कहते हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, काव्य हेतु। क्वेश्चन 15, प्लूटो मूलतः क्या है? प्लूटो जो है मूलतः यह क्या है? तो ये एक दार्शनिक है। प्लूटो मूलतः क्या है? एक दार्शनिक है। क्वेश्चन नंबर 16, मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य में किस मान्यता का खंडन किया है? मैथ्यू आर्नल्ड जो है इस किस काव्य का खंडन किया है? तो ऑप्शन इसका ए लॉक हो जाएगा, रोमांटिक। क्वेश्चन 17, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी है। जीवन की आवश्यकताओं जो है उसको पूर्ति के लिए लाई जाने वाली हिंदी है। तो इसका ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी। क्वेश्चन 18, प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रशासनिक हिंदी जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग सरकारी संस्था में, अर्ध सरकारी में और गैर सरकारी सभी जगह पर किया जाता है। क्वेश्चन 18, विद्यापति शीर्षक कविता में किसकी अभिव्यक्ति की गई है? विद्यापति शीर्षक जो है इसमें किसकी अभिव्यक्ति की गई है? तो इसका ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ए में विरह भावना और बी में विरह की मार्मिक भावना दोनों सही है, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दिया हुआ है। ऑप्शन 20, कबीर के पद में घट घट में विद्वान है। कबीर के पद जो है वो घट घट में विद्वान है, तो कबीर के पद में घट घट में विद्वान होते हैं वे राम है। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 21, सूरदास के भक्ति के पद में सूरदास ने किसकी महिमा का गुणगान गाया है? सूरदास के भक्ति के पद में सूरदास ने किसकी महिमा का गुणगान गाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, चरण कमलो। चलिए दोस्तों, एग्जाम नज़दीक है और सेट मारना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग यदि इस सेट को कम से कम सुन भी लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट जो इसमें संभव है कि आने का अधिक से अधिक। क्वेश्चन 22, विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी जी ने कब की थी? विनय पत्रिका जो है इसकी रचना गोस्वामी जी ने कब किया था? तो विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी जी ने 1661 से लेकर के 1669 ईस्वी के मध्य किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 23, बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है? बिहारी का दोहा जो है इसमें नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कृष्ण समझ सकता है। ऑप्शन नंबर 24, रसखान के सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, श्री कृष्ण। 25 का भूषण के घनाक्षरी में हिरणों के झुंड में कौन रहता है? भूषण के घनाक्षरी में हिरणों के झुंड में कौन रहता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी लॉक हो जाएगा, चीता रहता है। ऑप्शन 25, भारतेंदु द्वारा रचित सवैया छंद में गोपिकाएं के क्या रोकने से अमंगल हो जाता है? तो गोपिकाओं के
प्रेम रोकने से अमंगल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य जसोधरा में रात को जसोधरा को छोड़कर सिद्धि हेतु कौन जाता है, सिद्धि प्राप्ति के लिए कौन चला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, उनका स्वामी। 28 क्वेश्चन नंबर, निराला द्वारा रचित कविता भारती वंदना में किसका बखान किया गया है? तो किसका बखान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत भूमि का बखान किया गया है। 29 क्वेश्चन, सुख दुख कविता में सुख दुख किसके समान आता जाता है? सुख दुख कविता में सुख दुख किसके समान आता जाता है? तो सुख दुख जो है वो आपका आंख मिचोनी खेल के समान आता जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विरह का जलजात जीवन शीर्षक कविता में कवियत्री जीवन को विरह का क्या मानती है? कवियत्री जीवन को विरह का मानती है। ऑप्शन नंबर इसका बी लॉक हो जाएगा, कमल। 31, भारत महिमा कविता में कवि के अनुसार हमारा यह प्यारा भारत देश किसके समान है? हमारा यह प्यारा भारत देश किसके समान है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए लॉक हो जाएगा, हिमालय के आंगन। 32 क्वेश्चन, वन फूलों की ओर कविता में कवि क्या छोड़कर बनफूल की ओर जाने की उद्घोषणा करती है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, राजवाटिका। 33 क्वेश्चन नंबर, कलगी बाजरे की कविता में कवि ने किन उपमानों की व्यंजकता समाप्त हो गई है बताया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात चांद और कमल दोनों हो जाएगा। 34 क्वेश्चन, 26 जनवरी 15 अगस्त कविता में कवि ने किसके प्रति अपना गहरा आक्रोश व्यंग के स्वर में व्यक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, पूंजीवादी। 35 क्वेश्चन, नया वर्षा फिर आया शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, लोहे का स्वाद कैसा कविता है? लोहे का स्वाद जो है ये कैसा कविता है? तो लोहे का स्वाद जो है यथार्थपरक कविता है। योगदान पाठ का 37, गोदान पाठ का मुख्य पात्र कौन है? गोदान पाठ जो है इसका मुख्य पात्र जो है गोदान पाठ का मुख्य पात्र होरी है। गोदान पाठ का मुख्य पात्र होरी है, क्योंकि होरी जितने भी दुख दर्द कष्ट जो है वो होरी के ऊपर ही आ रहा है। 38 क्वेश्चन नंबर, गोदान पाठ के आधार पर एक निम्न वर्गीय किसान कौन है? तो इसका भी आंसर डी नंबर होरी होगा। 39, गोदान पाठ में केंद्रीय पात्र कौन है? गोदान पाठ जो है इसका केंद्रीय पात्र जो है वो होरी है। 40 नंबर क्वेश्चन, गोदान पाठ के आधार पर अमरबेल के पौधे का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अमरबेल जो है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसका मेहता भी, मालती भी और ओंकारनाथ भी करता है। मैला आंचल का कथाकाल कितने वर्ष का है? मैला आंचल जो इसका कथाकाल जो है 2 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 42 क्वेश्चन, मैला आंचल पाठ के आधार पर सोशलिस्ट पार्टी के विरोध कौन है? सोशलिस्ट पार्टी के विरोध कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें बावन दास, बालदेव और खेलावन सिंह यादव सभी थे। मैलांचल
पाठ के आधार पर गांव के पूर्व दिशा की ओर एक धारा है जिससे डॉट डॉट नदी कहते हैं। तो इसके खाली घर जगह के लिए 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमला नदी जो है वो पूर्व दिशा की ओर बहता है, कमला नदी। मैलांचल पाठ के आधार पर मेरीगंज का बूढ़ा महंत है। मेरीगंज का बूढ़ा महंत जो है वो महंत सेवादास है। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि एक नौजवान कहाँ जाने के लिए सवारी गाड़ी की तलाश में शहर के सड़क किनारे खड़ा था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए लॉक हो जाएगा, गांव। और ये गांव का जो नाम था वो गांव का नाम था शिवपालगंज। गांव का नाम था शिवपालगंज। शिवपालगंज गांव का नाम शिवपालगंज था। 46 नंबर क्वेश्चन, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि वेद जी की सत्ता के सच्चे अधिकारी कौन थे। वेद जी जो थे उसके सत्ता के अधिकारी कौन थे। तो इसके 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूपन बाबू और बद्रीनाथ पहलवान, ये दोनों इसके बेटे थे। 47 क्वेश्चन, राग दरबारी पाठ के पात्र हैं। राग दरबारी पाठ के पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। उपरोक्त सभी है, रंगानाथ, वेद जी और जोगनाथ, ये सभी राग दरबारी पाठ के ही पात्र हैं। 48, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि इस उपन्यास के सभी पात्र कहाँ के रहने वाले हैं। ये सभी जो पात्र है कहाँ के रहने वाले हैं। तो सभी जो है शिवपालगंज के रहने वाले थे। जो अभी पहले बताए गांव का नाम यही गांव था। वो लड़का जो शहर से बस पकड़ने के लिए बैठा हुआ था, ये शिवपालगंज था गांव। मछुआ पाठ के आधार पर बताइए कि ठाकुर साहब का जमादार कौन था। ठाकुर साहब का जो जमादार था वो लल्लू था। ठाकुर साहब का जमादार लल्लू था। मछुआ पाठ में सीली जगत में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट ओढ़ लिया था। तो ये बालक जो था ठंडे का समय था और जब सीली जगत में जमीन पर, मछुआ पाठ में सीली जगत में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट लिया था। तो ये बालक जो है बालक लिया था शराबी का, क्योंकि ये बालक जो था 2-3 दिन से बढ़िया से खाया पिया नहीं था और कुंवर साहब के यहाँ पर कुछ काम वाम करता था, इसका कोट वोट ढोता था, जिसके बदले इसको कुछ आटा और रोटी वोटी मिलता था। परंतु उस दिन ये भी नहीं मिला तो शराबी रो रहा था, जिसको देख करके ये शराबी इसको उठा करके लेके गया अपने वहाँ, खिलाया पिलाया और उसके वहाँ पर सुलाया भी था। 51 क्वेश्चन, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताए कि कोई दिनों से कौन बीमार था। तो कोई दिनों से जो ये आपका जोखू गांगी जो थी, गांगी का ये पति था जोखू, ये बीमार था। 52 क्वेश्चन, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, यह कहकर जोखू को किसने पीने नहीं दिया। तो ये गांगी जानती थी कि खराब पानी जो है पीने से क्या होगा, बीमार और बढ़ जाता है, परंतु इसको यह पता नहीं था कि खराब पानी को यदि उसको गर्म करके पिलाया जाए, अर्थात वो एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, जिसके कारण उसको इसकी जानकारी नहीं था और गोंगू को उस बदबूदार पानी पीने से इसको रोक दिया। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।